कहा जाता है कि इस धरती पर डायनासोर का अंत होने के बाद हम इंसानों का जन्म होना शुरू हुआ था। आखिर क्या ये सच में पॉसिबल है? आखिर ऐसा हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ? आइए आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे और कब आया था। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हम मानवों का इतिहास और विकास समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले इस धरती पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था और यही लावा और मैग्मा के ऊपर हमारा घर भी बनने वाला था। लेकिन यह राह इतना आसान नहीं था। कई करोड़ों सालों के घटनाक्रम के बाद यह मैग्मा धीरे धीरे ठंडी होती गई और पृथ्वी पर वातावरणीय विकार लेने लगा। जब वातावरण बना तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने के कारण समुद्र में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगी, जो खाने के अनुकूल अपने हिसाब से जीवन यापन करते। इनमें सिंगल सेल बैक्टीरिया ने खुद को कॉपी करना शुरू किया और ये एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन के चलते खुद को पहली बार कॉपी करके नए बैक्टीरिया का निर्माण किया। उसके बाद इन्हीं में जीवन की शुरुआत हुई थी। कहते हैं इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से ही इस धरती पर आगे का जीवन पनप पाया था। ये माइक्रोबैक्टीरिया, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, इनमें धीरे धीरे बदलाव और विकास होता गया और कई लाखों एवं करोड़ों सालों के विकास के बाद ये शरीर रूप में बदलने लगे। जैसे कि इनका आकार मछलियों, घोंघों, सितुआ और जल में रहने वाले जीवों के अनुकूल इनका आकार और ढांचा बदलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन सरीसृप में बड़ा बदलाव होने लगा। कुछ पानी में रहे तो कुछ उभयचर बनकर जमीन में आ गए और यही जो जमीन में आए वही आगे की दुनिया चलाने वाले थे। ये जमीन पर जो उभयचर आए उनमें एडाप्टेड रेडिएशन होने की वजह से कुछ प्रजातियां डायनासोर का रूप लेने लगी और कुछ गिरगिट या फिर कुछ सरीसृप में बदल गए। यहीं से हमारा जीवन की कहानी शुरुआत होती है। जो सरीसृप डायनासोर एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जो सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से इस धरती पर पल रहे जितने भी डायनासोर थे, करीब 90% आबादी डायनासोर जलकर राख के ढेर में बदल गई। या यूं कहें कि इस महाविनाश में 90% आबादी डायनासोर की खत्म हो गई। उस वक्त यानी कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म होते ही एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, जिसे मेमल्स कहते हैं। देखिए यही है मेमल्स। ये मेमल्स ने अपने शरीर का विकास करने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर का अंत तो हुआ, तो ये मेमल्स कैसे निकल आए? उसका एक ही कारण है, ये मेमल्स जमीन के अंदर रहते थे और काफी छोटे होने के कारण ये जिंदा बच पाए। होने के बाद जब इस धरती पर मेमल्स का आगमन हुआ, उस वक्त को क्रेटेशियस काल कहा जाता है। क्रेटेशियस काल में ही डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा था। उसके बाद हम मानव का इतिहास और विकास की कहानी चालू होती है। ये मेमल्स में शारीरिक विकास होने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 6 करोड़ 40 लाख साल पहले इन मेमल्स में एडाप्टेड रेडिएशन हुआ और इनमें कई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जैसे कि बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा, चिंपैंजी आदि। जो बंदर बने वही एवं इंसानों में परिवर्तित होने लगे और करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद धीरे धीरे इनमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ आप देखिए, इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी और इनका नाक भी जंगली बानरों की तरह था। ये जंगली बानरों में परिवर्तित हुए। इनमें हालांकि पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई थी। ये चल सकते थे और पेड़ों पर छड़प छड़प कर इधर से उधर जाते थे। दिन गुजरता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही और कई करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इनकी पूंछ गायब हुई। ये अच्छे से चल बुल सकते थे और इनके चलने के कारण ये अच्छे से सोच समझ सकते थे। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले इन बानरों में एक नया एवोल्यूशन आया। इनमें कई तरह के बानरों का विकास हुआ, जो कि आगे हम इंसानों में परिवर्तित होने लगे। एक समय ऐसा भी आया
जब यह वानर अफ्रीका के मैदानी भागों में पहुंच गए थे। दोस्तों कहते हैं कि आज से 40 लाख साल पहले यह अफ्रीका का हरा भरा मैदान इन्हीं ग्रेट एप्स से भरा हुआ था। इन आदि मानवों में ऐसे विकसित हुए जो कि चिंपैंजी बने, गोरिल्ला बने और कुछ ग्रेट एप्स में विकसित हुए। ये ग्रेट एप्स ही थे जो मानव में विकसित हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं यह है ग्रेट एप्स जिन्हें पेरोलापिथिकस कहा जाता है। यही पिरोला थे हमारे सबसे खानदानी पूर्वज जो हम इंसानों की नींव इस धरती पर रखी थी। ये अधिकांशतः जंगलों में ही रहा करते थे, फल फ्रूट खाते, जड़ी बूटी खाते और कभी कभी मरे हुए जानवरों का मांस भी खाते। सीधी भाषा में कहे तो ये अपना पेट किसी तरह भर रहे थे और इनके जीने का मुख्य साधन भी यही था, पेट भरना। कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद जैसे जैसे दिन गुजरा, उन्होंने अपने आप को विकसित एवं डेवलप करने में काफी कारगर रहे। कहते हैं कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले इन आदि मानवों में काफी विकास हुआ। ये अफ्रीका के मैदानी भागों से निकलकर अन्य जगहों में जाने लगे और अपना भोजन की तलाश करते थे। दोस्तों इन आदि मानवों का जीवन इतना खराब था, ये जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे। जैसे कि यहाँ देखिए, ये तेंदुआ आदि मानव को देखते ही मार डालता था, क्योंकि जिस एरिया में ये आदि मानव का बसेरा हुआ करता उस जंगल में जंगली जानवर भी रहा करते। और जब ये कभी भी आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवर काफी शक्तिशाली होता था। उसके सामने ये आदि मानव टिक नहीं पाते, इसीलिए शिकार होते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ, इन्होंने औजार बनाना भी शुरू किया। कहा जाता है कि आज से लगभग 15 लाख साल पहले इन्होंने औजार बनाने का कार्य शुरू किया था, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल में ही आदि मानव ने तरह तरह के औजारों का आविष्कार किया और हथियार बनाए, और इन्हीं हथियारों से ये आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस कच्चा खाते। चबाने में उन्हें काफी कठिनाइयां होती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और प्रकृति अपना काम करती रही, और कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद उन्होंने जब खेल खेल में आपस में 2 पत्थरों को रगड़े तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाके सूखी पत्तियों पर जा गिरी। क्योंकि पत्तियां सूखी थी इसीलिए उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि 2 पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। जब ये कभी आदि मानव जंगली जानवरों को मारते तो सबसे पहले उसे इन आग पर उन्हें पकाया करते, फिर खाते थे। इस तरह से उन्हें पका हुआ मांस खाने के बाद उनका माइंड पावर बड़ा और विकसित हुआ तथा उन्हें चबाने में आसानी और पाचन क्रिया में सहायता मिली, और इसका माइंड पावर शारीरिक क्षमता भी बढ़ने लगी। दोस्तों कहा जाता है कि ये आदि मानव ने आग का तो आविष्कार किया ही, साथ साथ इन्होंने इस युग का आरंभ कर दिया जो कि आज हम देख रहे हैं। इन आदि मानवों की ही देन है जो कि आज हम आग पर पका हुआ खाना खाते हैं। जैसे जैसे इनका माइंड पावर बढ़ता गया वे अपने आप को सुदृढ़ करने लगे, और कहा जाता है कि ये आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों के भगाने के लिए अपने गुफा के मुहानों पर जलाया करते, या तो फिर रात में इन्हें ठंड लगती तो भी आग का इस्तेमाल गर्मी देने के लिए करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया प्रकृति ने अपना कमाल दिखाया, और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद इन आदि मानवों में माइंड इतना विकसित हो गया कि ये अपने आप को एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक सामाजिक परिवेश में रहने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने परिवार में रहना सीखा तब उन्हें समझ में आया कि हम एक ही इंसान के पूर्वज हैं, आदि मानव इंसान, जो कि हम एक सभी परिवार हैं। फिर उन्होंने परिवार बनाना भी सीख गया। फिर उन्होंने घर बनाने का कार्य भी शुरू किया। ये लकड़ी को काटकर या तो फिर पत्ते फूल को सजा कर अपना घर बनाते थे और उसी घर में ये रहने लगे। फिर इनका धीरे धीरे घर छोटे छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गया और फिर समाज का निर्माण हुआ। इस तरह से कस्बों और घरों का निर्माण हुआ और समाज विकसित हुए। फिर इन्होंने समाज में ही रहकर खेती करना शुरू किया। खेती बाड़ी भी करना इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो अनाज उपजाते और उसी में वो खाते। इन्हें भटकना कम पड़ता था और ये अनाज को संग्रहित करके रख भी सकते थे। इस तरह से इस धरती पर मानव का विकास हुआ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया, तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।